दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक का यूपीआई वाला रुपए क्रेडिट कार्ड है और आप उससे पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो को देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या समस्या आ रहा है कि लोग यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पा रहे। हमारे पास रोज ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारे पास किसी भी बैंक का यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड तो है, बैंक से ले लिया हमने, लेकिन अब उससे पेमेंट नहीं हो रहा है। जब भी हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट होता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कुछ जगह तो पेमेंट हो जाता है, अगर 10 जगह पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 जगह पेमेंट हो रहा है, 8 जगह पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या चक्कर है? चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो आपका पेमेंट यहां पर फेल्ड हो रहा है वो भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मर्चेंट है ना, जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं, उसने यूपीआई क्रेडिट कार्ड का जो फीचर है उसको डिसेबल करके रखा है। यानी कि उसने सिस्टम बंद कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस क्यूआर कोड पर यूपीआई वाले रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना कर पाए। अब आपको यहां पर एक क्वेश्चन होगा कि भाई साहब, इसको क्या समस्या आ रही है मर्चेंट को जो ये पेमेंट बंद कर रहा है? तो उसको समस्या बहुत बड़ी है। समस्या ये है कि यूपीआई वाले रुपए क्रेडिट कार्ड पर 2000 रुपए से अगर ऊपर का पेमेंट मर्चेंट एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए भाई साहब यहां पर 1.99% का चार्ज देना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को उसके क्यूआर कोड पर, यानी कि जो मर्चेंट है उसको पेमेंट किया आपने और 2000 रुपए से ऊपर का पेमेंट अगर कर दिया तो उसके खाते में 2000 रुपए नहीं आएगा, वहां पर 1.99% का चार्ज कटेगा, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसके लिए रिसीव होगा। तो ये समस्या है, इसीलिए अधिकतर जो मर्चेंट है वो भाई साहब अपने इस फीचर को डिसेबल कर रहे हैं। हमारे साथ भी समस्या हुई। मैं अभी रिसेंटली अपने कपड़े लेने के लिए गया था शॉप पर, वहां पर भाई मैंने पेमेंट किया यूपीआई क्रेडिट कार्ड से, तो मैं पेमेंट नहीं हो रहा था। मैंने पूछा कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा है। बोले कहां से कर रहे हो? मैंने कहा यूपीआई से। बोले यूपीआई से तो कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से, बैंक अकाउंट से? मैंने कहा क्रेडिट कार्ड से। बोले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हम रिसीव नहीं करते हैं। क्यों भाई? बोले यहां पर चार्ज लगता है। फिर क्या है, मैंने मना किया कि मुझे कपड़े नहीं चाहिए भाई यहां से, तो फिर उन्होंने इसको चालू कर दिया। वो चालू कर दिया तो पेमेंट हो गया। तो आपके साथ भी अगर ऐसा समस्या बन रहा है कभी और आपके पास पैसा नहीं है बैंक में, तो आप उनसे एक बार बात करिए, जो वहां पर मर्चेंट है उनसे बोलिए ना भाई कि इसको चालू कर दीजिएगा। अगर आपके लिए सामान देना है तो चालू कर दीजिएगा, हम पेमेंट कर देते हैं, वरना हम कहीं और से ले लेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने जो ट्रांजेक्शन है उसको चालू कर देते हैं, और कुछ लोग भाई साहब बोलते हैं कि आप सामान लीजिए या मत लीजिए, हम इसको चालू नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इससे होता है नुकसान। वहीं पर देखिए, इसमें दोनों में अंतर सिंपल सा होता है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट से, तो वहां पर कोई चार्ज नहीं लगता है, आप पेमेंट कर दीजिएगा, उनके खाते में पूरा पैसा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो उनके लिए चार्ज देना होता है। तो भाई उनको क्या मतलब है, तुम कहीं से भी करो, उनके लिए तो पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर दिक्कत आती है, क्रेडिट कार्ड से लगता है चार्ज, इसीलिए मर्चेंट इस फीचर को डिसेबल कर रहे हैं। और ये जो संख्या है मर्चेंट की बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा है, जो नए मर्चेंट है इनको पता नहीं है कि चार्ज लगता है, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन जिस दिन उनको मालूम चल गया तो वो ही बंद कर देंगे। कई सारे लोगों ने तो बंद कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग देखा हूं मैं जो कि पहले एक्सेप्ट करते थे लेकिन अब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बैंक के भाई साहब कितने भी यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दें, एनपीसीआई, यूपीआई, आरबीआई सबको प्रमोट करें, लेकिन अगर ऐसा माहौल रहा तो आने वाले समय मुझे नहीं लगता कि ये जो यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड है ये चल सकते हैं। क्योंकि भाई जब पेमेंट ही नहीं होगा तो आदमी करेगा क्या इसका? वैसे तो क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड का एक ही मकसद, यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड का केवल एक ही मकसद था कि भाई इसको हम यूपीआई से लिंक करें और क्यूआर कोड पे पेमेंट करें, और वो होगा नहीं तो क्या करेंगे यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड का? अब यहां पर आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसा क्यों कर दिया सरकार या फिर जो एनपीसीआई है उसको ऐसा क्या लगा कि यहां पर चार्ज लगा दिया? देखो यार, चार्ज लगाना भी जरूरी है। चार्ज लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर आजकल लोग इतना मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर हमारे लिए 48 दिन का टाइम मिलता है इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का, तो वहां पर वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। अगर आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पर 48 दिन का टाइम मिलेगा। लगभग बता रहा हूं, हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन 40 दिन से लेकर के
और 48 दिन का टाइम मिलता है। इतने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना होता है वापस। इतने में क्या करते हैं कुछ लोग कि इसको जेन्युइन यूज नहीं करते। वो क्या करते हैं, मान लो पैसे की आवश्यकता है भाई साहब, तो लोन नहीं लेंगे, किसी से मांगेंगे नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना, बस यूपीआई सेंड कर दो और मर्चेंट से वापस ले लो पैसा, या फिर खुद के क्यूआर कोड पे सेंड कर लो और उसके बाद इस्तेमाल करो पैसा के लिए। ये हो सकता है कुछ लोग तो मार्केट में लगा देते पैसा क्रेडिट कार्ड से निकाल के, ऐसे कई सारे केस देखा हूं मैं। तो यहां पर क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का पर्सनल यूज ना होकर के बिजनेस यूज होने लगता है। और यहीं पर होती है भाई साहब बैंकों को समस्या, क्योंकि बैंकों को अगर समस्या कम नहीं होगी जब आप उसका पर्सनल यूज करोगे, लेकिन आप बिजनेस यूज करोगे, क्रेडिट कार्ड के पैसे से पैसा कमाओगे, तो फिर यहां पर दिक्कत होती है बैंकों को, और फिर बैंक लगाती है यहां पर चार्ज। ऐसे ही आपने देखा होगा जो एमडीआर लगता है, यानी कि जब हम जो पेमेंट करते हैं मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड स्विप करके, वहां पर भी ऐसा ही होने लगा था। लोग स्विप करते थे, क्रेडिट कार्ड पैसा निकालते थे और पर्सनली यूज करते थे उसका, इसीलिए यहां पर, और बिजनेस यूज करते थे उसका, इसीलिए यहां पर एमडीआर लगाया। अब यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड आए हैं तो भाई साहब इस पर भी चार्ज लगा दिया है। सो यहां पर देखिए, वैसे आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं यूपीआई वाला, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है। चार्ज लगता है तो उस मर्चेंट को लगता है, इसलिए वो ट्रांजेक्शन को डिसेबल करके रखा है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपका जो यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड है उसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा इसके दो रीजन और हो सकते हैं। इसके अलावा इसके दो रीजन और हो सकते हैं, जैसे आपने नया अपना यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड लिया और हो सकता है कि भाई उसका आपने जो ट्रांजेक्शन है उसको इनेबल ना किया हो, इसलिए पेमेंट ना हो रहा हो आपका। तो देख लीजिए एक बार, अगर ट्रांजेक्शन वगैरह इनेबल है तो फिर आपका समझिए कि वही वाली प्रॉब्लम है मर्चेंट वाली। बाकी आपको हम बता दें कि जो यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड है ना, उसका पेमेंट एक वेरीफाइड मर्चेंट पर होता है। मतलब जो कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली अपना मर्चेंट बना लेते हैं खुद से घर बैठे बैठे, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना, पर्सनली अपना क्यूआर कोड लगा देते हैं, जैसे गूगल पे का लगा दिए स्क्रीनशॉट खींच के उसका निकाल के। तो ऐसे क्यूआर कोड पे क्या है ना, पेमेंट नहीं होता है। यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट मर्चेंट क्यूआर कोड पर ही होगा। और साथ में ध्यान देना है कि वो एक वेरीफाइड मर्चेंट होना चाहिए, उसको किसी एजेंट द्वारा बनाया गया हो। आई होप समझ गया वो सारी जानकारी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।